भी एक बात कही, मैं उनसे पूरी तरीके से सहमत हूं। अगर लड़ाई दक्षिणपंथी इतिहासकार और वामपंथी इतिहासकार के बीच में होती तो अच्छा होता विमर्श। आप मुझे बता दीजिए कि आरएसएस का कोई कॉलेज स्तर का कोई अच्छा इतिहासकार है क्या? बाकी तो छोड़ दीजिए। आप रोमिला थापर तुलना करना चाहते हैं, आप बिपिन चंद्रा तुलना करना चाहते हैं, उनको रबिश करना चाहते हैं। क्या रोमिला थापर के स्तर का इतिहासकार आरएसएस ने आज तक प्रोड्यूस किया है क्या? वो छोड़ दीजिए। क्या देश के स्तर का कोई कवि पैदा किया है क्या? कोई साहित्यकार पैदा किया है क्या? क्या शिल्पकार पैदा किया है क्या? क्या कलाकार पैदा किया है क्या? अभी एक फिल्म आई थी बॉम्बे कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म को कितना महिमा मंडन किया गया और विदेश से आए फिल्मकारों ने उनकी ऐसी तैसी कर दी, उसके बाद से मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। तो कोशिश देखिए, इस जो बात अभी सकलानी जी कह के गए हैं, अगर वो दोबारा अपना इंटरव्यू देखेंगे तो उन्हें बहुत अफसोस होगा। वो क्या कह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फालतू की चीजें हटा दी गई, अगर छूट गई तो क्या है, स्लिप ऑफ टंग्स है। ये कोई इतिहासकार इस तरीके से बोलता है क्या? आप देश के भविष्य की शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, वहां फालतू की चीजें नहीं हटाई जाती, वहां स्लिप ऑफ टंग नहीं होता, वहां छूट गई। प्रॉपरली रिसर्च करके साइंटिफिक तरीके से करिकुलम बनाया जाता है और उसको उसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। आपने एक सवाल उनसे पूछा कि भाई वो कौन एक्सपर्ट थे, वो नाम बताने के लिए तैयार नहीं है। हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, ओपन सोसाइटी में रहते हैं। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपने जो ये लिफाफा देते हैं ना, ये प्रक्रिया बंद कर दीजिए आप। तो अगर इस देश के अंदर एनसीईआरटी का डायरेक्टर यह बताने को तैयार नहीं हो कौन से एक्सपर्ट है जिन्होंने ये करिकुलम में चेंज करने की बात कही है, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं दाल के अंदर काला है। और इसलिए मैं कहता हूं, जब आप आरएसएस की विचारधारा को पढ़ेंगे तो उनकी सबसे पहली लड़ाई इतिहास से है, और इतिहास पढ़ते पढ़ते जब आगे जाएंगे तो उनकी सबसे ज्यादा बुलंद लड़ाई जो है वो गांधी जी से है। और चूंकि गांधी जी के बरक्स जिनको खड़ा करना चाहते हैं, उनके बारे में खुद सरदार पटेल ने क्या टिप्पणी की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या टिप्पणी की है, हिंदू राष्ट्र के बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या टिप्पणी की है, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने क्या टिप्पणी की है, भगत सिंह ने क्या टिप्पणी की है। अब इनसे बड़े नायक तो भारत के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। ये जो टिप्पणियां हैं ये इनको तकलीफ देती हैं। नहीं, जो आपने एक जो शब्द इस्तेमाल किया वाक्य है, एक सेकंड आशु, कि ये महानायक हैं। अब ये पंडिताई का भी खेल हुआ है कि शिक्षा पर, विद्या पर कब्जा किसका, और मार्क्सवादी विचारधारा वो कब्जा किए बैठे हुई बहुत से लोगों का ये मानना है कि जी लार्जर देन लाइफ बना दिया महात्मा गांधी को या जवाहरलाल नेहरू को। जो मैं प्रोफेसर आदित्य से सवाल पूछ रहा था, आरएसएस के योगदान को कमतर आंका गया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात नहीं होती है, सबऑल्टर्न हिस्ट्री का तो कहीं लेश मात्र जिक्र होता है। सारा इतिहास ऐसे लगता है दो आदमियों ने ही देश को आजादी दिलवा दी, बाकियों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। मैं तो ये कहूंगा कि गांधी जी बहुत बहुत चतुर आदमी थे। उन्होंने आइंस्टाइन को भी खरीद लिया था, नेल्सन मंडेला को भी खरीद लिया था, और जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट अमेरिका में जिनको गोली मारी गई, इन सबके आदर्श गांधी जी थे। अरे भाई, हेडगेवार किसी के अगर आइडियल नहीं बन पाए, आदर्श नहीं बन पाए, इसमें गांधी जी क्या क्या कसूर है? गोलवलकर अगर किसी का आदर्श नहीं बन पाए, नेल्सन मंडेला उनको आदर्श नहीं बन, इसमें गांधी जी का क्या कसूर है? मैं कहना चाहता हूं ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि हिंदुस्तान के इतिहास से जब जब गांधी जी की हत्या का जिक्र आएगा तो सरदार पटेल की 11 सितंबर 1948 को गोलवलकर को लिखी हुई चिट्ठी का जिक्र जरूर आएगा, जिसमें यह कहा गया, सरदार पटेल ने लिखा, जिनको आइकॉन लौह पुरुष मानते हैं, जिन्होंने लिखा कि जिस हिंसा, जिस नफरत का आप लोगों ने विष फैलाया था, उस हिंसा, उस नफरत ने गांधी जी की हत्या की है। और ये गोलवलकर को चिट्ठी हुई लिखी गई चिट्ठी। क्या नहीं, ये नफरत, आप उसे नफरत कह रहे हैं क्या? बहुत से लोगों में उस वक्त एक बड़े तबके में ये गुस्सा था, अरे पाकिस्तान क्यों बनने दिया, पाकिस्तान को फिर 54 करोड़ का मुआवजा देने के लिए क्यों तैयार हो गए महात्मा गांधी। ये चीजें भी आ रही हैं दूसरी तरफ से कि इनका विश्लेषण, इनकी सत्यता नहीं बताई जाती। ये तो मैं, आशुतोष ने तो लिखा नहीं। सरदार पटेल तो आरएसएस और बीजेपी के सबसे टॉलेस्ट हिंदू लीडर मानते हैं उनको, उनकी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति आपने लगाई है। उन्होंने चिट्ठी लिखी, मैंने तो लिखी नहीं।
और क्या ये इतिहास का तथ्य नहीं कि सरदार पटेल जब देश के गृह मंत्री थे तब उन्होंने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया था और गोलवलकर को गिरफ्तार किया था? क्या इतिहास का तथ्य नहीं है? क्या सावरकर को जब अरेस्ट किया गया तो उसके बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो सरदार पटेल को चिट्ठी लिखी तो क्या लिखी थी? इनके साथ राजनीतिक पूर्वाग्रह से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरदार पटेल ने क्या जवाब दिया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि बिल्कुल राजनीतिक पूर्वाग्रह से कार्रवाई